नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि मनोविज्ञान की कक्षा और उसमें हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत हैं उसको लेकर के मैं उपस्थित हूं, जिसको कि हम गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब ये हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था और इनके द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया बहुबुद्धि सिद्धांत, ये 1983 में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा एक सिद्धांत दिया जाता है, जिसको कि बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देखें तो इनके द्वारा बहुत सारे शोध किए गए हैं, खास करके आप न्यूरो मनोविज्ञान, जिसको कि हम न्यूरो साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, या मनोमितिक विज्ञान, जिसको कि हम न्यूरोमेट्रिक के नाम से जानते हैं, साइकोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। इस पर इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो होती है वो एकाकी न होकर के बहुकारकीय बुद्धि होती है। क्या कहा है इन्होंने कि एकाकी न होकर बहुकारकीय। अब ये इन्होंने कहा कि ये जो बुद्धि है हमारी, वो एकाकी नहीं होकर के बहुकारकीय, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का समावेश होता है, बहुत सारे फैक्टर्स का समावेश होता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप देखे होंगे कि अगर इन्होंने ये भी साबित किया है कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें बुद्धि में आप देखेंगे कि कुछ विशेष तत्व होते हैं। तो विशेष तत्व होते हैं या नहीं, इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने, हम जा रहे हैं रास्ते से जा रहा है कोई व्यक्ति, और अगर वो बाइक चला रहा है और वो गिर जाता है, उसकी मस्तिष्कीय क्षति हो जाती है, सपोज दैट, तो उसकी मस्तिष्कीय क्षति होने पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका एक विशेष प्रकार की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव किसी अन्य चीज़ों पर नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं विशेष बुद्धि होती है जो एक बुद्धि उसका डैमेज हुआ है। उसी तरीके से हम दूसरे मायने में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसमें कि कुछ असाधारण क्षमताएं होती हैं, चाहे बोलने की क्षमता हो, किसी स्किल की क्षमता हो, खेलने की क्षमता हो, या किसी और चीज़ की क्षमता हो। असाधारण क्षमताएं वाले लोग होते हैं। उनमें ये देखा जाता है कि कुछ ऐसी प्रकार की बुद्धि उसमें डेवलप होती है जो अन्य लोगों में नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बुद्धि होती है, किसी एक बुद्धि के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बुद्धि हमारी बहुकारकीय है, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है उसको हम कितने भागों में, तो 7 भागों में। इन्होंने कहा कि बुद्धि को हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, इनका मूल रूप से, ध्यान रहे, मूल रूप से इन्होंने 7 विभाग किए हैं, लेकिन 8वां विभाग जो था वो कब था, 1998 में, और फिर 9वां विभाग जो था वो सन 2000 में था। तो आप ये देखेंगे कि मूल रूप से गार्डनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें 7 भाग किए गए, और 8वां भाग 1998 में दिया गया, 98 में दिया गया, और 2000 में 9वां भाग। तो आज हम कह सकते हैं कि गार्डनर के जो सिद्धांत हैं उसके 9 विभाग हैं। उसके आधार पर अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, तो मैंने इसमें सारा कुछ इसमें बनाया हुआ है, तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो भाषाई बुद्धि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये क्या है, भाषाई बुद्धि। अब ये भाषाई बुद्धि को इन्होंने कहा है कि ये भाषाई बुद्धि क्या है, तो भाषा से संबंधित चीज़ें हैं। अब भाषा से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या कह सकते हैं कि उसमें शब्दों का लेखा जोखा, उसमें भाषाई क्षमता, उसमें बोलने की कला,
उसमें शब्दावली का ज्ञान, अर्थात जब बोलने लगते हैं तो बोलने के समय में जो एक वक्ता होता है उसको ये पता होता है, अर्थात भाषा पर कंट्रोल करना कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने से क्या होने वाला है, दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जब भाषा पर पूर्ण कंट्रोल जिस पर होता है तो वो बुद्धि भाषाई बुद्धि कहलाती है। अब ये जब भाषाई बुद्धि होती है तो भाषाई बुद्धि के बाद हम दूसरा देखते हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि। ये तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क वितर्क और तर्कणा से संबंधित है, रीजनिंग मेथड से संबंधित है, अंकों से संबंधित है, गणित से संबंधित है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती हो, जिसमें अंक गणना करने की क्षमता ज़्यादा होती हो। अर्थात एक अंक के पीछे जब हम रीजनिंग बनाते हैं तो क्या होता है कि 2-4 अंक दे दिए होते हैं और फिर दूसरा कहता है कि इसके बाद इसका ये अंक क्या होगा, या फिर अलग अलग प्रकार की आकृतियां दे देते हैं, मतलब इस प्रकार से। अर्थात गणितीय तर्क वितर्क करने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता, तर्क वितर्क वाद विवाद करने की क्षमता, ये सब क्रम निर्धारण करने की क्षमता, ये सब सारी जो क्षमताएं होती हैं वो किस में आ जाती हैं, तो तार्किक गणितीय बुद्धि में आती हैं। फिर आपका आता है स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि में कहता है कि ये जो स्थानिक बुद्धि है ये आप एक प्रकार से देखते होंगे कि जो स्थानिक बुद्धि अर्थात कुछ स्थान विशेष होता है, उस स्थान विशेष को अपने माइंड में कैप्चर कर लेना। कुछ लोग आप देखते होंगे कि अगर भारत का नक्शा बनाना है तो यूं 2 सेकेंड के अंदर आपको पूरे भारत का नक्शा बना करके दिखा देंगे। तो वो क्या है, उनको मानचित्र के बारे में उन्होंने स्थान देख लिया है, या अगर वर्ल्ड का बनाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का बनाना चाहेंगे, जापान का बनाना चाहेंगे, अलग अलग देशों का बनाना चाहेंगे, तो वो 1 सेकेंड में आपको, 2 सेकेंड में आपको बना करके दिखा देंगे। तो वो क्या है, वो जो क्षमता विशेष है वो स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार के आप देखते होंगे कि आर्किटेक्चर क्या करते हैं कि उनको एक प्रकार से दे दिया जाता है कि इतना बड़ा प्लॉट है और मुझे इतने बाथरूम चाहिए, इतने कमरे चाहिए, इतने ये चाहिए, इतने वो चाहिए। उनको ये खाका दे देता है, या फिर इनको सीधा दे देता है कि इसमें क्या क्या बन सकता है और किस किस ढंग से बन सकता है। वो केवल प्लॉट देख करके वो सारे स्थान विशेष को अपने माइंड में कैप्चर करके और वो एक प्रकार का खाका तैयार कर देते हैं। तो ये क्या होगा, तो स्थानिक बुद्धि कहलाएगी। फिर आपका आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है, तो जब हमारा कंट्रोल अपने शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसे ही हम शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो उस समय में सीखने के समय में उसका संपूर्ण कंट्रोल अपने शरीर पर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दौड़ना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। वो क्या है, अपने शरीर पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगर दूसरे अर्थों में हम देखेंगे तो जब बड़ा हो जाता है तो इंसान अपने शरीर पर तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से जो एक क्या नृत्यांगना है या जो नृत्य करता है वो क्या है, उसके पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल होए। जो मान लीजिए कि फुटबॉलर है, जो क्रिकेट खेलता है या जो अन्य चीज़ों में लिप्त होता है, जो शारीरिक संबंधित जो व्यायाम करता है, तो उसका अपने शरीर पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है, जिसको कि हम शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें लयात्मक क्षमता ज़्यादा हो, जिसमें संबंधित जो तरंग हैं उसको पहचानने की क्षमता हो, संगीत को बनाने की क्षमता हो, उसको तैयार करने की क्षमता हो। ऐसी बुद्धि किसमें होती हैं, तो आप गायक को देखेंगे तो गायक अपने लय ताल के माध्यम से चलते हैं। जैसे बहुत सारे संगीतकार होते हैं, उसमें क्या होता है, ये सांगीतिक बुद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अब ये व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि क्या है, तो जब हम अपने खुद के बारे में हर एक चीज़ सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, अपने बारे में जब हम तुलनात्मक या अपने बारे में जब हम खुद से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अर्थात खुद का मूल्यांकन जब हम करते हैं, तो ये
क्या होता है, तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जिसको कि हम इंट्रापर्सनल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम अंतःवैयक्तिक के नाम से भी जानते हैं। अंतःवैयक्तिक में होता क्या है कि हम अपने बारे में खुद से बात करते हैं। अगर आज मान लीजिए कि एग्ज़ाम था, अगर मान लीजिए कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के पश्चात हमने क्या पाया, क्या हमने कितना किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, ये एक प्रकार से आइडिया हमें आ गया कि हमारा कितना सही होना हो सकता है या कितना गलत हो सकता है। इसके बारे में हमने खुद से मूल्यांकन किए हैं। तो अब जब खुद से मूल्यांकन किए हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है अर्थात इंट्रापर्सनल बुद्धि है, वो ऐसा करता है। फिर आपका आता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अब व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में क्या होता है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में क्या होता है, जब हम दूसरों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम दूसरे के विचारों को, आवश्यकताओं को, योजनाओं को, बुद्धि को, सांवेगिक क्षमताओं के बारे में जब हम पूर्ण रूप से एक प्रकार से निर्धारण कर लेते हैं, अर्थात दूसरे के बारे में हम जब जानने की शक्ति हमारी हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, अर्थात हम दूसरों के बारे में जान लेते हैं। इसको हम इंटरपर्सनल के नाम से जानते हैं, अर्थात अंतर्वैयक्तिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसमें क्या होता था कि हम अपने बारे में सब कुछ, अर्थात हम जब खुद के बारे में मूल्यांकन करते हैं तो इंट्रापर्सनल, जब हम दूसरे के बारे में मूल्यांकन करते हैं तो इंटरपर्सनल कहलाता है। तो यहाँ तक जो था, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ तक जो था वो मूल रूप से गार्डनर ने मूल रूप से 7 प्रकार जो बताए थे वो यहाँ तक था। अब ये 1998 में मैंने अभी जो बताया था, 1998 में दिया है उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि। अब प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है, तो हम किसी खास विशेष मानवीय चीज़ों के बारे में या मानवीय प्रकृति के बारे में जब हम आइडियाज़ लगाते हैं, उसके बारे में जब हम ये जान लेते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, कहते हैं ना ऐसे नॉर्मल भाषा में कि अरे उसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो जब हम उसकी प्रकृति की बात करते हैं तो वही क्या होता है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। खास करके अगर हम देखेंगे तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो किसानों में पाए जाते हैं, जो वनस्पति विज्ञानी लोग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो जीव विज्ञानी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये प्रकृतिवादी उनसे ज़्यादा क्या करता है, टच्ड होता है। अब अस्तित्ववादी बुद्धि वो बुद्धि होती है जब हम किसी चीज़ों के, जैसे मान लीजिए कि जीवन है, फिर मौत है, फिर उन चीज़ों के रहस्यों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, या फिर वो अभी खास करके हम देखेंगे तो अस्तित्ववादी बुद्धि मुख्य रूप से कि अभी क्या है, अभी क्या नहीं है, मतलब जो हमें दिख रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो खास करके इन दोनों का एक मेल जोल होता है कि उनका रहस्यात्मक चीज़ों को जानना और अभी भौतिक चीज़ों को जानना। खास करके ये दार्शनिक जो लोग, प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इसमें ये बुद्धि इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा पाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।